नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वानी में। तो हमारी आज की कहानी है कर्जा, एक पिता का। तो चलिए शुरू करते हैं। लल्लू बेचारा गरीब ब्राह्मण था। गांव जवार में सबसे अलग। वह बचपन से ही पढ़ना चाहता था। शहर के लोगों को देखता तो बोलता वहाँ के लोग वीआईपी होते हैं। पर गरीबी और मजबूरी से घर का खर्चा ही निकलना मुश्किल था। पढ़ता कहाँ से। लेकिन पूरे गांव में एक नंबर की खेती करता था। पूरा जीवन खेतों में समर्पित करके यही सोचता, मैं नहीं तो अपने बेटों को ज़रूर शहर पढ़ने भेजूंगा। समय बीता। 3 बेटे 2 बेटी हुई। बेटियों की शादी कर समय से उनको ससुराल भेज, अब कर्जा लेकर बेटों की पढ़ाई में लग गया। अब रात दिन उसका खेतों में ही कटता था। पूरे गांव ऊपर खेती करता था। सब पूछने आते, खेती कैसे की है काका, हमें भी बताओ। सबको बड़े मन से बताता, जैसे किसी शहर का खेती वैज्ञानिक हो। लल्लू अब रात दिन मेहनत करके बेटों को सेट कर चुका था। बेटों की पढ़ाई शादी करके फुर्सत हो चुका था। गांव के लोग आते जाते बोलते, काका अब तुम्हारी मौज है, फुर्सत हो गए हो, जिम्मेदारी से सबको तुमने लाइन दे दी, अब आराम करने के दिन है। लल्लू भी हंस के बोलता, हाँ भाई, आखिर बहुत मेहनत की है आज का दिन देखने के लिए। तभी मुखिया जी बोले, लल्लू अभी पिछले जन्म का कर्जा बचा है जो बेटे बनकर तुमसे कर्जा पूरा करवाने आए हैं। लल्लू बोला, अरे नहीं मुखिया जी, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, मेरा सहारा है, मुझे बहुत आराम देंगे। कोई कुछ बोलता, इससे पहले ही लल्लू चला गया, अपने आप में ही बोलता हुआ, मेरे बेटे बुढ़ापे का सहारा है, आज भी उनके ऊपर हुए खर्च पैसे का कर्जा भर रहा हूँ अनाज बेचकर। नहीं नहीं, मेरे बेटे अच्छे हैं। साल के अंत में छठ पर्व नवंबर महीने में पड़ा था। दिवाली के अगले दिन एक छठ पर्व का निमंत्रण पूरे गांव को मिला। लल्लू काका स्वयं कार्ड देने गए थे। बहुत देर तक सबसे बात हुई। सबसे खुशी खुशी यही बताए कि मेरे दोनों बेटे अपने परिवार के घर आए हैं। दोनों बेटे गुजरात रहते हैं, वहीं अपना मकान बनवा लिए हैं। इसी साल दोनों को बेटा हुआ है, इसलिए छठ में कोसी भरी जाएगी। इसी उत्साह में लल्लू काका भी लगे थे। नाच, बैंड बाजा, डीजे, जनरेटर, शामियाना, हलवाई का सट्टा हुआ है। हैसियत से ज़्यादा व्यवस्था किया काका ने। गांव का कोई पूछता, इतना खर्चा, अभी कर्जा सर पर है, लल्लू इतना खर्च क्यों कर रहे हो। बड़े गर्व से लल्लू बोलता, मेरे 2 बेटे शहर कमाते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। 1000 से अधिक लोगों के खाने खिलाने की व्यवस्था बनाई गई है। लल्लू के 3 लड़के हैं, जिनमें बड़ा व मझला गुजरात में रहते हैं। छोटा वाला घर रहकर खेतीबाड़ी का काम देखता है। शुरुआत में तो गुजरात वाले लड़के महीने में 2-4 हज़ार भेजा करते थे, बाद में वह भी बंद कर दिए। सब लल्लू को बोलते तो सबसे बोलता, अरे देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, अभी नए नए शहर गए हैं, घर गृहस्थी जम जाए फिर पूरा खर्च उनसे ही करवाऊंगा। अब चिंता मुक्त हो गया है, इसलिए जी भर के खर्च कर रहा है। लल्लू पूरे गांव को दिल खोल कर खिलाना चाहता है। आज बुरे वक्त यही गांव वाले तो मदद किए, भूखे रहे, हल चलाया, यही गांव वाले रोटी दे देते थे। खेत में पत्नी तो बच्चों को जन्म देते ही मर गई थी। यहाँ से छठ की कोसी भर के इसी बहाने गांव जवार को खिलाने पिलाने, नाच गवनई धूम धड़ाका करना चाहते हैं। बेटों ने अपनी मर्जी से गुजरात में ही शादी कर ली थी। शादी में गुजरात ना जा पाने वाले रिश्तेदारों को खुश करने का भी एक अच्छा बहाना रहेगा, क्योंकि गुजरात कोई पहुँच ना पाया था। छठ की रात काका के घर की सजावट किसी शादी विवाह वाले घर को भी पीछे छोड़ रही थी। एक तरफ डीजे बज रहा था तो दूसरी तरफ नाच का स्टेज सजा हुआ था। नाचने वाली भी आई थी। लौंडों की जानी मानी नाचने वाली थी, इसलिए देखने 1000 से भी अधिक लोग पहुंचे थे। खाने नाश्ते की खूब व्यवस्था थी। निमंत्रण वाले और नाच देखने वाले एक साथ गुड़ की चींटियों की तरह टूट पड़े। खाने में 4 घंटे खाने की बात चली, इतना खाना खाया गया, लोग बांध के घर भी ले गए। जिसने भी खाना खाया वह 2-3 दिन तक उसके स्वाद का बखान करता रहा। उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे अब तक अपनी उंगलियां चाट रहा हो। नाचने वाली तो बात और ही निराली थी। उस समय के 2 चर्चित गानों, लाल लाल कुर्ती पांडे जी की फरमाइश ज़्यादा रही, जिस पर 2-3 बार धरी धरा की नौबत आ गई। जो नाच पूरी रात होनी थी उसे 12 बजते बजते बंद कराना पड़ा। वैसे नौजवानों में उसके 2 नचनियों की चर्चा महीनों तक रही।
कुछ बिन ब्याहे नौजवानों ने अपने विवाह में उस नाच का सट्टा लिखवाने की सौगंध भी खाई। ऐसी नौकरी थी मेरी कि छठ का गया 1 महीने बाद में गांव आया। सबके खेत हरे हो गए थे, गेहूं के फसल की पहली सिंचाई हो गई थी। इन हरे हरे खेतों के बीच एक खेत किसी गंजे के सिर की तरह दिखाई दे रहा था। यह खेत लल्लू काका का था। यह उनका मुख्य खेत था, जिसका रकबा 7 बीघा था। इस खेत के गेहूं और धान की फसल से काका का घर भर जाता था। ऐसा क्या हुआ कि काका का खेत सोच में डूबा ही था कि काका दिखाई दे गए। राम राम नमस्कार के बाद काका से बात हुई। मैंने उनके खेत की तरफ उंगली उठाकर पूछना चाहा तो उन्होंने रोक दिया। कुछ देर तक रोने के बाद उन्होंने जो बात बताई, बेटों का कर्जा भर रहा हूँ। तुम सब सही बोलते थे, अभी कर्जा भरा नहीं है। उन्होंने बताया कि छठ के अगले दिन ही शहर वाले बेटे अपने अपने परिवार के साथ चले गए। उनका रिजर्वेशन था। अभी बेटी बहनें विदा नहीं हुई तब तक उन लोगों का जाना अच्छा नहीं लगा। शाम को जब वह लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए बोलेरो पर बैठ रहे थे, तब तक शामियाना और जनरेटर वाले अपने रुपए के लिए आ गए। सारा हिसाब बाबूजी करेंगे, इन्हीं से आप लोग अपना पैसा ले लीजिएगा। दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े थे। लल्लू रोने लगे बताते हुए, मगर मेरे पास रुपए कहाँ हैं? अभी सब खेत में पानी चलाना है, खाद बीज लाना है, तो हम क्या करें? दोनों ने एक स्वर में बोले। इस खेती के उपजा हम एक दाना अपने साथ थोड़ी ही ले जाते हैं। इन खेतों से जो घर बैठे मौज कर रहा है, उससे ले लीजिए। बेटों के बोलने से पहले बहुएं ऐसा बोलकर चली गईं। खाद बीज डीजल लाने के लिए जो गेहूं रखे थे, वह छठ में खा खिलाकर लोग चले गए। किसी तरह व्यवस्था करके जनरेटर शामियाना का दिए। अभी जनरेटर वाले का 5,000 बकाया है। बरसात ना होने से फसल चौपट हो गई। थोड़ा बहुत हुआ तो किलो 2 किलो छठ में आए बेटी बहन को दिए। उनके हाथ में भी 25-50 रखना पड़ा। पैसे के अभाव में घर पर रखा गेहूं बो दिए, वह जमा ही नहीं। नतीजा दोबारा पानी चलाकर फिर से बोया हूँ। काका जब तक बोलते रहे, उनकी आंखें झरना बनी रहीं। छोड़िए काका, अब तो जम ही रहा है। गेहूं चाहे नवंबर में बोया जाए चाहे दिसंबर में, कटिया तो एक ही साथ होती है। मैंने जमीन से निकलते गेहूं के पीले पीले नैनीहाल अंकुरों को दिखाकर कहा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं बेटा। जाते जाते मझली बहू अपना हिस्सा अलग करने को कह गई है। मैं तो इस खेत अपने दिल के टुकड़े की तरह रखता था। कैसे इसको टुकड़ों में अलग करूंगा, यही सोच रहा हूँ। काका को समझा बुझा कर मैं घर चला आया था। पूरे रास्ते और घर आने के बाद भी मेरा मन यही सोचता रहा, सबसे बड़ा कर्जा बेटों का होता है, जो बाप पूरे जीवन भरता है, फिर भी वह खत्म नहीं होता। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी कर्जा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।